स्टार्ट में हम जेनिफर नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि केयर टेकर होती है। वो बच्चों को पढ़ा ही रही होती है कि तभी बच्चों के फादर जेनिफर को बुलाते हैं। उन्हें पता चलता है कि जेनिफर ने उनसे झूठ बोला था। उसका असली नाम जेनिफर होता है लेकिन उसने कुछ और बताया था। ये सब देखकर वो पुलिस को कॉल करने ही वाला होता है कि तभी जेनिफर डर जाती है और वो वास से उस पर अटैक कर देती है। साथ ही वो उसके हाथ से अपना पासपोर्ट छीन कर वहाँ से भाग जाती है। अगले सीन में हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम कोर्ट होता है। उसके फादर उसके साथ होते हैं। इधर हम एक और इंसान को देखते हैं जो कि डॉक्टर कूपर होते हैं। वो एक आर्ट गैलरी में होते हैं कि तभी उसे एक पिक्चर दिखाई देती है जिसमें एक लेडी का ऑपरेशन हो रहा होता है। ये देखकर उसे पुराने विजन्स आने लगते हैं और वो पैनिक हो जाता है यानी कि घबरा जाता है। और कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम तकाशी होता है। वो अपनी ग्रैंड मदर की पिक्चर को देख रहा होता है और ऐसे करते करते हमें और भी कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं। इधर हम जेनिफर को देखते हैं जो जैसे तैसे करके अपना गुजारा रोड पर ही कर रही होती है कि तभी उसे रोड पर एक टूर बस नजर आती है। वो उस बस में जाने लगती है कि तभी कंडक्टर उसे टिकट के लिए पूछता है। तब जेनिफर टिकट ढूंढने की एक्टिंग करने लगती है जिस पर कंडक्टर कहता है कि कोई बात नहीं, मैं अपनी बस में एक गुनहगार की सीट हमेशा रखता हूँ। ये सुनकर जेनिफर को काफी अजीब लगता है। तब कंडक्टर कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था। बस के अंदर हम देखते हैं कि वही लोग होते हैं जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में कैरेक्टर्स को देखे थे। बस का ड्राइवर उन्हें एक कंट्री साइड पर लेकर जाता है जहाँ पर बहुत सारी विंड मिल्स होती हैं। इधर हम कोर्ट और उसके फादर को भी देखते हैं। खैर जेनिफर के बैग से उसकी एक मेडिसिन गिर जाती है जिसे डॉक्टर कूपर बहुत ध्यान से देखते हैं और फिर उसे वापस कर देते हैं। कुछ देर बाद जेनिफर की आंख लग जाती है और वो सो जाती है। ख्वाब में उसे उसके फादर दिखाई देते हैं जो उसे मार रहे होते हैं, जिस पर जेनिफर चीख कर उठ जाती है। तभी उसे बस के सामने उसके फादर नजर आते हैं। तब जेनिफर बस को रोकने का कहती है और जब वो बाहर जाकर चेक करती है तो कोई भी वहाँ पर नहीं होता है। वो उसे अपना वहम समझकर दोबारा से बस में बैठ जाती है लेकिन बस ड्राइवर बस को स्टार्ट करता है तो बस स्टार्ट ही नहीं होती है और बस को चेक करने पर उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, जिस पर बस का ड्राइवर उनसे कहता है कि अब हमें मजबूरन यहीं कहीं रुकना होगा और हमें हेल्प का इंतजार करना होगा। लेकिन क्योंकि कुछ लोग जल्द से जल्द शहर जाना चाहते थे तो वो सोचते हैं कि क्यों ना वो लोग खुद ही मदद ले आए, जिस पर ड्राइवर उन्हें बताता है कि कम से कम हेल्प पॉइंट यहाँ से 1 घंटे की दूरी पर है और आने जाने में 1 से 2 घंटे ऐसे ही लग जाएंगे। इस बात पर जो वहाँ जाना भी चाहता था वो पीछे हट जाते हैं। जेनिफर कहती है कि अभी तो रात का वक्त है, हम ऐसे कैसे यहाँ रुक सकते हैं, मैंने रास्ते में विंड मिल देखी है तो क्यों ना हम सब वहीं रुक जाएं। लेकिन डॉक्टर कूपर और ड्राइवर जब मैप चेक करते तो उसमें कहीं भी विंड मिल नहीं होता है। ये सब देखकर जेनिफर खुद ही उस जगह पर जाने का फैसला करती है जिस पर एक और लड़का उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो दोनों विंड मिल के रास्ते जाने ही लगते हैं। रास्ते में उसी लड़के को एक शूज नजर आता है जो कि नया और ब्रांडेड होता है, जो कि उस लड़के को हमेशा से चाहिए था। जैसे वो उन शूज को उठाता है कि तभी आसपास की जगह ही बदल जाती है और उसे विजन्स होते हैं कि वो किसी लड़की को मार रहा होता है। तभी सब कुछ नॉर्मल हो जाता है लेकिन वहाँ पर एक अजीब सी चीज आती है जो अपने हथियार से उस लड़के के पैर ही काट देती है और इसके बाद वो उसका सिर कुचल कर उसे बड़ी बेरहमी से मार देती है। ये सब देखकर जेनिफर बहुत ज्यादा डर जाती है और भागकर बस में जाती है। वो सबको रास्ते में हुए वाकये के बारे में बताती है लेकिन कोई भी उसकी बातों पर यकीन ही नहीं करता है। साथ ही डॉक्टर कूपर कहता है कि जेनिफर ने जरूर हेलुसिनेट किया होगा क्योंकि मैंने अभी कुछ देर पहले उसके मेडिसिन देखे जो कि हेलुसिनेशन के मेडिसिन थे। ये सुनकर सब उसे चुप कराकर बस में बिठा देते हैं। तभी जेनिफर को दोबारा से वही साया नजर आता है। वो चीखने लगती है लेकिन इस बार भी कोई उस पर यकीन नहीं करता है। तभी अचानक से उनकी बस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और बस सीधा पानी में गिर जाती है लेकिन इससे पहले ही सब खुद को बचाकर उस बस से बाहर आ जाते हैं और इसी बीच कोर्ट को चोट लग जाती है। ये देखकर कोर्ट के फादर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते क्योंकि कोर्ट को ऐसी बीमारी होती है जिसमें उसके घावों में से खून नहीं रुकता है, जिस वजह से ये सब उसके लिए जानलेवा साबित हो सकता था। अब वो सब डिसाइड करते कि वो लोग आसपास के विंड मिल पर जाएंगे लेकिन जेनिफर उन्हें मना करती है कि वो सब उस जगह पर ना जाए, वहाँ पर किलर है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी किसी ने जेनिफर पर यकीन ही नहीं किया और वो सब विंड मिल की तलाश में निकल जाते हैं। इधर उन समय से तकाशी जो कि पीछे चल रहा होता है उसे अपना डॉग नजर आता है। अब तकाशी तो डॉग को लाया नहीं था लेकिन वो ये सब बिना सोचे समझे डॉग के पीछे जाने लगता है। तभी अचानक से आसपास की चीजें एकदम से बदल जाती है। वहीं पर ही उसे एक चेयर नजर आती है जो कि उसकी ग्रैंड मदर की थी। ये देखकर तकाशी रोने लगता है और कहता है कि मुझे आपको आखिरी वक्त में ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था और मुझे इस बात का पछतावा है। तभी उसके पीछे वही साया आकर खड़ा हो जाता है। इधर हम बाकी लोगों को देखते हैं जो कि विंड मिल
के अंदर चले जाते और ड्राइवर किसी काम से खुद बाहर चला जाता है। इसके बाद डॉक्टर कूपर कोट की चोट पर बैंडेज करके वहाँ से चले जाते। इधर जेनिफर नोटिस करती कि तकाशी वहाँ पर नहीं होता और जब ये बात वो उन सबको बताती है तो वो सब पैनिक कर जाते हैं। इसी बीच ड्राइवर को वहाँ पर कई सौ साल पुराना डॉक्यूमेंट मिलता है जिसमें मिलर के डेथ सेंटेंस के बारे में बताया गया था और उसे मारने की सजा इसलिए दी गई थी क्योंकि उसने शैतान के साथ एक डील की थी। ये सुनकर कोर्ट के फादर उसे बोलने लगते कि ये सब चीजें आज के दौर में एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो ये ऐसी अजीब और गरीब स्टोरीज को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन डॉक्टर कूपर को ये स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग लगती है और वो ये स्टोरी पढ़ने लगते हैं। उसमें लिखा होता है कि एक मिलर ने अपनी सोल यानी कि रूह को डेविल को दे दिया था ताकि उसकी विंडमिल बिना हवा के भी चलती रहे। लेकिन उसी गांव के एक आदमी ने देखा कि उसी मिलर के आटे की गोनी से इंसान के दांत निकले, जिस पर गांव के लोगों को उस मिलर पर शक होने लगा और गांव के लोग उस पर नजर रखने लगते हैं। इसी बीच उन्हें पता चलता है कि वो मिलर आटे में इंसान की हड्डियां पीस कर डाला करता था, जिस पर गांव वालों ने उसके मिल को ही जला दिया और उस वक्त मिलर भी अंदर होता है, जिस पर वो भी जलकर मारा जाता है। वो अब प्रेजेंट में वो लोग नोटिस करते हैं कि ये मिल तो बिल्कुल ठीक होती है, जिस पर वो सब अंदाजा लगाते कि शायद ये कोई दूसरी मिल होगी। इसी बीच उनमें दोबारा से बहस हो जाती और कोर्ट के फादर इन सब का इल्जाम जेनिफर पर लगा देते हैं। गुस्से में जेनिफर वहाँ से बाहर चली जाती है, जिस पर डॉक्टर कूपर उसके पीछे जाते हैं और उसे कंफर्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जेनिफर डॉक्टर कूपर पर ही गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि तुमने ही सबको बताया कि मैं पागल हूँ और मैं हेलुसिनेट करती हूँ और इसी वजह से सब मेरे खिलाफ है, जिस पर डॉक्टर कूपर उससे पूछता है कि क्या सच में तुम्हें हेलुसिनेशंस नहीं होते हैं। तब जेनिफर उसे बताती है कि हाँ, मुझे हेलुसिनेशंस होते हैं, लेकिन जो मैंने देखा वो सब कुछ सच था और उससे भी ये लगता है कि सब किलिंग्स के पीछे उसके डैड है जो कि काफी वक्त पहले मर चुके थे। अभी ये लोग बात ही कर रहे होते कि तभी डॉक्टर कूपर को पास ही के एक जगह से कुछ आवाज आती है। पर डॉक्टर कूपर वहाँ चेक करने के लिए जाता है और जंगल के बीच में उसे एक लेडी हॉस्पिटल बेड पर लेटी हुई नजर आती है। वो अचानक से उठकर अपने डेथ का इल्जाम डॉक्टर कूपर पर लगाती है, जिस पर डॉक्टर कूपर उसे कहता है कि वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, मैंने ये सब जानकर नहीं किया था, मैं उस वक्त ड्रंक था, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने सब कुछ ठीक किया था। तभी वहाँ पर किलर आ जाता है और वो उसके इंटेस्टाइन्स को ही बाहर निकाल कर बड़ी बेरहमी से मार देता है। डॉक्टर कूपर को इस हाल में देखकर जेनिफर बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी उसके पास तकाशी आ जाता है और वो उसे चुपचाप विल मिल के अंदर ले जाता है। यहाँ उस किलर ने तकाशी को नहीं मारा था और जब मिल के अंदर जाकर जेनिफर उन सबको कूपर की मौत के बारे में बताती है तो सबको लगता है कि ये सब जेनिफर खुद ही कर रही है, क्योंकि हर बार किलर सिर्फ जेनिफर को ही दिखता है और जब भी कोई मारा जाता है तो जेनिफर ही क्यों उसके साथ हुआ करती थी। उन लोगों को डर लगने लगता है तो वो लोग जेनिफर को बांधने लगते हैं। तकाशी उन्हें बताता है कि जेनिफर सच कह रही है और यहाँ पर एक किलर है जो कि सबको मार रहा है और वो मारने से पहले उनको गुनाह उनकी आंखों के सामने लाता है। अब जब वो सब अपने गुनाह को मान लेते हैं तो वो किलर उसे जान से मार देता है और मेरे साथ भी ये सब हो चुका है, लेकिन मैं इसलिए बच गया क्योंकि मुझे मेरे गुनाहों पर पछतावा था। तभी ड्राइवर उन्हें बताता है कि जब मिलर मरा था तो डेविल ने उसे हेल का गेटकीपर बना दिया था और ये मिल इसी तरह हेल का दरवाजा बन गई। कोई भी इन सब बातों पर यकीन नहीं करता है। इधर हम उसी मिलर को देखते हैं जो अपने शिकार किए इंसानों को मिल में लाकर लटका देता है और उन लोगों के खून से वो मिल चलने लगती है। दूसरी तरफ जेनिफर को भी ख्वाब आता है जहाँ पर वो अपने छोटे भाई को वैन से बाहर लाती है और इसके बाद वो उस वैन में आग लगा देती है जिसके अंदर उसके फादर भी थे जो कि उस पर जुल्म किया करते थे, उसे मारा करते थे। अब उस वैन को जलाने के बाद वो थोड़ी राहत की सांस लेती है कि तभी उसे रियलाइज होता है कि उसका भाई ठंड की वजह से दोबारा वैन में चला गया था और उसके फादर के साथ साथ उसका भाई भी जलकर मारा जाता है। कोर्ट के फादर ड्राइवर के साथ हेल्प बुलाने के लिए जाते हैं, साथ ही वो सबको कहता है कि तुम सब जेनिफर से दूर रहना क्योंकि मुझे लगता है कि असल कातिल जेनिफर ही है। इधर कोर्ट एक मॉडल से पूछता है कि क्या आप तकाशी की बातों पर यकीन करती हैं, जिस पर वो मॉडल उसे कहती है कि शायद वो सही है क्योंकि मैंने भी गुनाह किया था, मैंने तरक्की हासिल करने के लिए अपनी साथी की एक मॉडल को जान से मार दिया था। इधर तकाशी आग जलाता है जहाँ पर उसे आग में पता चलता है कि ये शैतान कैसे खत्म होगा। उसे लगता है कि अगर इस विंड मिल को आग लगाकर जला दिया जाए तो शायद हेल के इस रास्ते को खत्म किया जा सकता है और इसी तरह क्या पता वो सब बच सकते हैं। दूसरी तरफ उस मॉडल को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो उन आवाजों का पीछा करते हुए बाहर जाती है। वहाँ पर बहुत सारे लैंटर्न्स होते हैं। वहीं पर ही उसे एक गड्ढा नजर आता है जिसमें पानी होता है। वो उस गड्ढे में देखने लगती है जहाँ पर उसे खुद की ही शक्ल नजर आती है जिसे वो बड़ी बेरहमी से काट कर निकाल रही होती है। ये देखकर वो डर जाती है। तभी अचानक से उसी गड्ढे में से एक हाथ निकल कर आता है जो उसे खींच लेता है और उसे डुबा कर मार देता है। इधर हम ड्राइवर और कोर्ट के फादर को देखते हैं जो दूसरे मिल में गए होते हैं। तभी कोर्ट के फादर को वहाँ पर बहुत सारे लाशें नजर आती हैं जिसे देख कर
वो डर जाता और भागकर बाकी के लोगों के पास जाते ताकि वो सबको बता सके। वो जाकर जेनिफर को आजाद करता है और उससे माफी मांगता है क्योंकि उसे पता चल चुका था कि इन सब के पीछे जेनिफर नहीं बल्कि कोई और है। वो उन सबको बताता है कि जो कोई भी किलर है वो लोगों को मार मार कर मिल के अंदर लटका रहा है। तब तकाशी उन्हें बताता है कि वो कोई इंसान नहीं है बल्कि वो किलर कोई सोल है जिसे मैंने आग में देखा था और उससे खत्म करने के लिए बस एक ही रास्ता है कि वो इस मिल को जला दे। इधर कोर्ट नोटिस करता है कि उसके फादर बहुत ज्यादा परेशान होते हैं तो वो उनसे पूछने लगता है कि डैड आपने भी कोई गुनाह किया है और आप मुझे मेरा पासपोर्ट क्यों नहीं देते और मुझे मेरी मदर से बात क्यों नहीं करने देते हैं। ये सुनकर कोर्ट के फादर उसे बताते कि मैंने अपनी वाइफ को जान से मार दिया था। तुम्हारी मॉम ने मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल बना दी थी। मैंने उसे डाइवोर्स तो ले लिया था लेकिन इसके बाद भी वो तुम्हारी कस्टडी ले चुकी थी जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान रहा करता था और इसी वजह से कोई चॉइस ना होने की वजह से मैंने उसे जान से मार दिया। ये सब सुनकर कोर्ट रोने लगता है और वहाँ से भाग जाता है। जेनिफर भी उसके पीछे जाती है जहाँ पर कोर्ट उसे एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ मिलता है। उसके फादर भी उसके पीछे जाते हैं लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी उसे कोर्ट नहीं मिलता है। वहीं पर ही उसे कोर्ट का बैग मिलता है जिसमें कोर्ट और कोर्ट की मदर की पिक्चर्स होती हैं। ये देखकर उसे पता चलता है कि कोर्ट अपनी मदर को बहुत ज्यादा मिस करता है। तभी इतने में ही वहाँ पर मिलर आ जाता है और उसके गले को एक रस्सी से बांधकर उसे जान से मार देता है और आखिर में वो उसके सर को धड़ से अलग कर देता है। यहाँ बाकी के लोग मिल में ऑयल ढूंढने लगते हैं ताकि वो लोग मिल को जला सके लेकिन जब तकाशी को ऑयल नहीं मिलता है तो वो डिसाइड करता है कि वो बस से पेट्रोल निकालेगा। तभी वो ड्राइवर उसके पेट में चाकू से मारता है जो कि उसके पेट के आर पार हो जाती है और वो बेचारा मारा जाता है। और यहाँ में पता चलता है कि ड्राइवर मिलर का असिस्टेंट था। वो शहरों में गुनहगारों को ढूंढ कर लाता था फिर उन्हें फंसा देता था ताकि मिलर उन्हें जान से मार दे। इसके बाद ड्राइवर घबराने की एक्टिंग करते हुए जेनिफर और कोर्ट के पास जाता और कहता है कि तकाशी वहाँ से भाग गया है और अब हमें जल्द से जल्द मिल को जलाना चाहिए। इसके बाद जेनिफर बस का पेट्रोल निकालकर मिल के अंदर जाती है। जैसे ही जेनिफर मिल को जलाने के लिए जाती है तो ड्राइवर उसे वार्न करता है कि जलाने के बाद भी ये सब इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा क्योंकि गुनाहों की माफी इतनी आसानी से नहीं मिला करती है। लेकिन जेनिफर इन सब बातों को इग्नोर करके अंदर पेट्रोल डालने लगती है लेकिन तभी पीछे से वही ड्राइवर आकर उसे मार देता है। इसी बीच उसे ड्राइवर और मिलर दोनों नजर आते हैं जहाँ पर मिलर उसे मार रहा होता है और ड्राइवर ये सब देखकर मुस्कुरा रहा होता है। जैसे तैसे करके जेनिफर बाहर आती है। इधर ड्राइवर कोर्ट को मारने की तैयारी कर रहा होता है। इस बात को कोर्ट समझ जाता है और वो उस मील में आग लगाकर बाहर आ जाता है और मिलर भी उसी में जलने लगता है और ड्राइवर भी अंदर जलकर मरने लगता है। लेकिन ड्राइवर अभी भी नहीं मरा होता है। वो कोर्ट को मारने लगता है जिस पर जेनिफर बिना सोचे समझे उस मिल के अंदर चली जाती है और ड्राइवर का गला काट कर उसे जान से मार देती है। इसके बाद वो दोनों उस मिल से बाहर आ जाते हैं। अभी वो दोनों राहत की सांस लेने लगते हैं कि आखिरकार वो दोनों बच चुके हैं कि तभी मिलर आग से निकल कर बाहर आता है और वो अपने टूल से जेनिफर के सिर के आर पार कर देता है और वो उसकी लाश को उसी जलती हुई आग में ले जाता है और आखिर में हम सिर्फ कोर्ट को देखते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि वही ड्राइवर दोबारा से जिंदा हो जाता है जो सिटी में दोबारा उसी बस को लिए खड़ा होता है और इस बारी भी वो गुनहगारों को ही ढूंढ रहा था ताकि मिलर उनका शिकार कर सके। और आखिर में एक ऐसा इंसान आता है जिसके पास टिकट नहीं होती है, ठीक जेनिफर की तरह, और वो उससे भी वही बात बोलता है जो उसने जेनिफर को कहा था। और ये सब कभी नहीं रुकने वाला था। इसी तरह ड्राइवर लोगों को पकड़ कर लाएगा और मिलर उन सब का इसी तरह शिकार क्या करेगा। सो या दैट इज इट फॉर टुडे। मूवी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मेक श्योर टू कमेंट व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट दिस मूवी। थैंक यू।